मैंने 18 साल होने का वेट किया पहले। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। अर्शी के जहान में आप सबका स्वागत है। तो गाइस भाई सपोर्ट करो अबिदा को, अबिदा के चैनल को सब्सक्राइब करो दबा के भाई, अबिदा के व्लॉग्स देखो। मैं अबिदा को काफ़ी टाइम से जानता हूँ, काफ़ी साल हो गए हैं भाई। अभी रिसेंटली शायद आपने भी व्लॉगिंग स्टार्ट करी है। बढ़िया है यार, बनाते रहो व्लॉग। और अबिदा के चैनल को सब्सक्राइब करो दबा के, कर दो भाई जितने बड़े सब्सक्राइबर, बस बढ़िया है भाई। और विनय के चैनल को भी सब्सक्राइब करो, विनय सैम्यूल व्लॉग्स के नाम से, तो उसको सब्सक्राइब करें और डेली व्लॉग्स देखें। मैं डेली व्लॉग्स बनाता हूँ, 365 डेज 365 व्लॉग्स। ऐसा नहीं है कि मुझसे बेटर बंदे नहीं होंगे, मुझसे भी बेटर थे वहां पर ऑडिशन देने आए थे जो, बट कहीं ना कहीं उन्हें एक चीज दिखता है, एक स्पार्क दिखता है कि कौन किसके अंदर कितनी भूख है। तो अगर आपके अंदर भूख है तो भाई रोडी बनने से ज्यादा जीतने से कोई नहीं रोक सकता। ऑब्वियसली पहला जीडी राउंड में कुछ भी टॉपिक देते हैं, बात करना होता है, आपसे पूछा आपका नाम क्या है। तो पहले 2 साल आपने जीडी राउंड में क्या किया और आपको क्या लगा मेरा हुआ क्यों नहीं, क्या गलती हो गई? जैसे पहला जीडी ने मैंने बताया कि मैं पहली बार देने गया था और उन्हें लगा कि मुझे खुद में लगा कि बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट था, कि मतलब मुझे खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो मुझे लगा कि इस पे वर्क करता हूँ कि मैं अगर किसी में खड़ा हो रहा हूँ, कोई मेरे साथ 10 लोग हैं या 1 लोग है या मुझसे वो ग्राइंड करने वाला, तो मुझे रेडी रहना। उस चीज़ पे मैंने वर्क किया कि खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला बढ़ाया अपना। फिर जब दूसरी बार किया, मेरा कॉन्फिडेंस तो अच्छा था, बट कहीं ना मुझसे कोई बेटर लोग थे, कहीं कोई फिटनेस में, या कोई मुझसे डिबेट नहीं कर पा रहा था मैं किसी से, या कोई एक छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल लेते थे। इस साल में ऐसा था कि कोई कुछ भी कराए, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर था मैं। और इस साल का अगर मैं सच बताऊं तो मेरा आज तक का सबसे लंबा GD1 चला था आज तक की रोडीज की हिस्ट्री का, जो कि था शायद 2.5 घंटे के अराउंड कुछ था, जो कि किसी का आज तक नहीं चला था। आई डोंट नो व्हाई, बट जजेस ने मुझसे हर चीज़ करा ली थी, जो मुझे नहीं भी आती थी और जो आती थी वो तो कराई ही कराई। रोडीज का फॉर्मेट बता देता हूँ क्या होता है। जब भी उनके ऑडिशन टीवी में दिखते हैं, ऑनलाइन इंस्टाग्राम वगैरह पे डालते हैं, सबसे पहले वो ऑडिशन कंडक्ट करते हैं टॉप सिटीज में, चाहे दिल्ली हो चाहे बैंगलोर, यानी 4 सिटी या 5 सिटी में ऑडिशंस होते हैं। और ऑडिशंस में आपसे पहले ग्रुप डिस्कशन होता है, जहाँ पे 20 बच्चे होंगे लाइन पे जो पहनते हैं, उन 20 बच्चों के कोई विनर बने। आप भी अगर जो आप अपनी जर्नी आज शुरू करते हो सकता है क्या पता आप अगले साल रोडीज में आ जाओ, या इसी साल आ जाओ, या 2 साल बाद आ जाओ। बट वास्तु ये बताओ, अगर जो मान लो हम एक बार रोडीज में नहीं हो पाया हमारा, तो हमें क्या मेहनत अपने में करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए? यार देखो, मेरे साथ भी ऐसा होता। पहली बार करने के बाद मुझे पता था कि मैं क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हुआ। तो मेरे दिमाग में आ गया कि नहीं यार, अब देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये क्वेश्चन आ गया था। बट स्टिल इस साल फिर ऑडिशन हुआ, जब ऑडिशन आने स्टार्ट हुआ तो मैंने बोला छोड़ो यार, इतने सारे से सपना देखा था, करते हैं। तो मैंने वापस उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट किया था। तो लाइक इस रोडीज की जर्नी के पहले मैंने 3 महीने बहुत मेहनत करी थी कि मुझे पता है इस बार मैं करके रहूँगा, इस बार करके रहूँगा। एंड मैंने इस साल इतना मैनिफेस्ट कर लिया था, वो चीज़ को इतना मैनिफेस्ट कर लिया था कि वो हो गया। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक पॉइंट है जो मैं बोलना भूल गया था, अपनी बात पे हमेशा अड़े रहना। बस एक चीज़ याद रखना कि उसका कोई नेगेटिव रेपरकशन नहीं होना चाहिए, कि कोई इसका कोई नेगेटिव निकाले। अगर आपको पता है कि इसका नेगेटिव नहीं हो सकता है तो आप अड़े रहो अपनी बात पे। अगर किसी ने वरना पेल देना है उन्हें, तो आपको बहुत खराब कभी तो गालियां दे के निकालते हैं। जैसे वहाँ आपने पोस्ट मारेंगे हमारे पुशअप्स, बिल्कुल। चलो आ जाओ, कम ऑन गाइस। आपको अपना फोन तो नहीं देना, गाइस ज्यादा नहीं, 10 सेकंड का करेंगे, ठीक है? बिकॉज टाइम कौन पहले 10 मार सकता है, ठीक है? पानी लानी तो नहीं चाहिए भाई, बता दे पहले। खाना खा लिया ना, तो क्लैप करें। 1 2 3 क्लैप। माय गॉड, क्लैप। मैंने बोला था ना, जिस चीज में बेटर है उस चीज में अड़ जाओ। थैंक यू। पहली बार देखा तो वहाँ से मुझे पता चला इस शो के बारे में। एंड उसके बाद मैं वो शो इतना पसंद आ गया कि मुझे लग गया कि ये मुझे करना है। अब उस टाइम मैं कितने साल का था, 14-15 साल का। अब एक 14-15 साल के बच्चे के दिमाग में तुम कुछ डाल दो तो उस चीज़ को ग्रैब कर लेता है बहुत जल्दी। और फिर मेरे साथ भी सेम वही हुआ। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस तो बहुत ख़राब था मतलब मुझे बहुत ही ख़राब था, मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। ऑडिशन में जब आप गए थे तब आपको कैसा फील हुआ?
यार जब ऑडिशन में गया था मुझे बहुत मजा आ रहा था, पर जब ऑडिशन के कमरे में गया ना पूरी फट चुकी थी उस टाइम तक। वो मोमेंट ना अलग ही हिट करता है। तो जाने में पता चला कि क्या क्या चाहिए और गर्ल्स को जाना हो तो क्या चाहिए उसको जाना। रोडीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ ना थोड़ा लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होता। वहाँ पर ऐसा नहीं, बहुत सी लड़कियाँ ऐसी भी आती है जो लड़कों को भी पछाड़ के रख देती है। इस साल भी कुछ लड़कियाँ ऐसी थी जो थोड़ी मस्कुलर थी और कुछ ऐसी भी थी जो लीन थी, बट उनमें एक क्वालिटी थी कि और उनका जो कॉन्फिडेंस था, पहले बात तो कोई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था। दे वर परफेक्ट फिट फॉर कि कॉन्फिडेंस वाइज दे वर परफेक्ट, बट उनकी जो स्ट्रेंथ वाइज थी या जो भी कोई डांसर था, कोई फिजिकल फिटनेस में ज़्यादा था, तो उन्होंने अपने जोन में दिखाया कि मैं ये करती हूँ और इस जोन में मैं बेस्ट हूँ, मुझसे बेटर अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस साल आपने रोडीज देखा, सबकी बॉडी थी, सब लड़की की, मेरे ख्याल से 2 की थी, आशिका एंड नायरा करके थी, और बाकियों की तो नॉर्मल फिजिकल फिटनेस, बट वो अपने लेवल पे जो वो करती है उसमें बेस्ट थी। और अगर नहीं उनसे बेटर भी कोई होगा, लेकिन वहाँ पर अब वो बता रही कि मैं बेस्ट हूँ और मेरे से बेटर कोई नहीं, वो अपना बेस्ट दे रही है, वो अपना कॉन्फिडेंस है उसका, तो वो उसको आगे जाने में हेल्प करता है। इतना ज़रूरी नहीं, क्योंकि आप देखते होंगे 3-4 बंदे होते होंगे जिनकी थोड़ी फिजिकल फिटनेस ज़्यादा एक्स्ट्रा है, बाकी सबको देखोगे नॉर्मल है, लेकिन वो फिर भी रोडीज जर्नी में, क्योंकि उन्हें खुद सेल्फ बिलीव था और उनकी हंगर थी। प्रिंस भाई भी मुझे हमेशा एक चीज़ कहते थे, अगर तेरे अंदर हंगर है तो तू कुछ भी कर लेगा। एक और क्वेश्चन पूछना है, क्या वहाँ पे लुक मैटर करता है कि यार मैं बहुत गोरा चिट्टा हूँ, एकदम बहुत हॉट दिखता हूँ तभी सेलेक्ट होगा? ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे लोग आते हैं, बहुत बढ़िया लुक वाले, एकदम प्रोफेशनल मॉडल, और रिजेक्ट होके गाली खा के चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होंगे। तो गर्ल्स ऐसी कौन सी मिस्टेक ना करें जीडी राउंड में कि एटलीस्ट इनका सिलेक्शन हो जाए, एटलीस्ट पर्सनल इंटरव्यू के लिए? क्या गलतियां ना करेंगे, एटलीस्ट 2-3 ऐसी? ऐसा कुछ नहीं कि गर्ल्स और बॉयज़ में वहाँ पर ऐसा कुछ किया जाता है। गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ भी करा देते हैं, कभी कभी ऐसा भी करा सकते हैं कोई लड़की को किसी लड़के के साथ पंजा लड़ा दिया, और ऐसा होता है, मेरे सामने हुआ था, और उस लड़की ने पेल दिया उस बंदे को, एक्चुअली पेल दिया था, और उसको देख के लगा नहीं था। वो स्किनी थी, उसके आर्म्स भी पतले थे, बट शी वॉज आर्म रेसलर। उसने बताया नहीं ये टैलेंट, उसने बोला कि मैं करके दिखाऊंगी, किसी भी लड़की को बुला दो, मैं लड़के को भी हरा दूंगी, लड़की को भी हरा दूंगी। ऑब्वियसली इनमें से भी एक बंदा 14 इयर्स का है, ये कब ऑब्वियसली रोडीज में 18+ ही जाते हैं, 17-16 को नहीं लेते वो लोग। तो जैसे इनकी एज 14 है, अभी 4 साल है रोडीज में जाने की, तो क्या क्या प्रिपरेशंस ये सारे बच्चे कर सकते हैं जो बिलो 18 है? अभी 18 वाले तो पता चल गया क्या करना है, बिलो 18 वाले अपनी जर्नी की प्लानिंग कैसे करें सो दैट बाय द टाइम दे आर 18 ईयर ओल्ड और रोडीज में ऑडिशन में जाएं और फाड़ के आ जाएं? तो क्या 3-4 प्रिपरेशन अभी से करें ये लोग? तो जैसे आपने रोडीज देखना चालू किया था प्रिंस नरूला का शो, तब से आई थिंक 14 थे आप, और अब आपकी एज कितनी है? आई मीन कितने साल आपने मेहनत की ओवरऑल? मैंने 18 साल होने का वेट किया पहले, मैं उसके 3 साल पहले से देख रहा था रोडीज, और मैं वेट कर रहा था कब मैं 18 कहूँगा, कब मैं जाऊँगा रोडीज में। तो मुझे उस टाइम से एक हंगर थी, मुझे करना है, तो एक वो बहुत ज़रूरी होता है। अब जो बाकी चीज़ें जो आप वर्क कर सकते हो, मैंने फिटनेस पे वर्क किया, जितना मैंने खुद पे एक्सपीरियंस किया, खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से बेसिक फिटनेस पे वर्क करना चाहिए। कि रोडीज़ में ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा फिट है, कोई बंदा नॉर्मल फिट है, तो उनके बीच अलग अलग ऐसा कुछ करा देंगे वो सामने आप जीत जाए, ऐसा टास्क करेंगे, दोनों में से कोई भी जीत सकता है। तो एक बेसिक फिटनेस होनी चाहिए, बेसिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कभी कुछ ऐसा पूछ लिया क्वेश्चन वाले राउंड या कुछ ऐसा या डिबेट करा दिया, तो आप अपना टॉपिक, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो। सबसे ज़रूरी चीज़ है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है रोडीज में। चाहे कोई कुछ बोल रहा हो, अगर आपको लग रहा है कि आप सही हो, तो आपको उस पॉइंट पर टिके रहना है। एक चीज़ पे स्टिक होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछने वाला था? प्लीज या यू कैन आस्क। हाँ जी, स्माइल करते रहिए। देखो देखो कैसी बातें हैं